ब्रुशिल रेवेन्यू लिमिटेड जो कि अभी 272 के रेट में चल रहा है और काफ़ी लोगों का ध्यान इस चीज़ में है कि ये कब जाके अदानी ग्रीन जैसा 1000 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो हम इस वीडियो में हम उसी चीज़ को जानेंगे कि अदानी ग्रीन को कंपैरिजन करवाऊंगा कि उसके साथ में कि 1000 के लेवल को क्रॉस कर पाता है कि नहीं, जैसे इनकी वीडियोज़ में बताया गया है कि ब्रुशिल हो सकता है अदानी ग्रेव के आसपास। और ये जो सारी चीज़ों को मैंने वीडियोस को देखी और वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ से ये पहुँच सकता है कि नहीं पहुँच सकता। तो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे करके पहुँचेगा वहाँ पे, अगर इसके चांसेस हुए अदानी ग्रीन से होते। इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों से बता दूँ। जैसे आपको बताऊँ, ब्रुशिल ग्रुप है एक तरह का, उसमें वो जैसे लेंस बॉक्स भी आते हैं इसके और ग्लासेस भी बनाती है। तो रेवेन्यू एनर्जी में ये कैसे करके आई, तो इनके जो ग्लासेस हैं वो जैसे कि सोलर पैनल जो होते हैं उसमें काम आ सकते हैं, तो उसमें बहुत तगड़ा काम है। और इससे मेन इफेक्ट मेरे को एक और न्यूज़ पता चली यहाँ पे, मर्जर की बात करें, जो भी इसके टोटली जो भी इतनी सारी कंपनीज है, रेवेन्यूल्स की बात करें, लिमिटेड की बात कर ले, उनको मर्जर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मेरे को पता है कि लंच बॉक्स का बिजनेस इनका अच्छा खासा चलता है और जो ये प्रोडक्ट बनाती है ब्रुशिल लिमिटेड में, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अभी मेन बात जो आ जाती है कि ब्रुशिल जो मेनली जो काम करता है किचन बेस पे करता है, वो रेवेन्यू एनर्जी में आना चाहता है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ अपने पहले की वीडियोज़ में कि पावर सेक्टर में अगर बूम आया तो जो भी ए से लेकर जेड जो भी शेयर हैं उनमें अच्छा खासा ग्रोथ हो सकती है। तो एक बूम आने की उम्मीद है, जैसे कि आईटी में बूम आया, अभी फार्मा में आया, तो अभी ऐसे करके पावर में भी आ सकता है। तो आपको इस शेयर को लेना बनता है कि नहीं बनता, तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाऊंगा। मैं छोटे छोटे फैक्टर्स को आपको तो थोड़ा डिफाइन करता हूँ। पहले फेस वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर 10 होती तो इसका प्राइस 2000 क्रॉस होता, तो अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। और अभी मैं बात कर लूँ, इसकी मार्केट कैपिटल 3534 करोड़ है। ये जरूर याद रखिएगा, इसकी कंपैरिजन मैं रिजर्व से करूंगा, ये फिक्स एसेट से करूंगा, तो वहाँ पे आपको आसानी होगी कि हाँ भाई इतनी वैल्यूएशन के हिसाब से अगर ये है तो क्या ये सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और फिर लाइबिलिटीज और सारी चीज़ों को कवर करूंगा। नहीं, मैं इनके बैलेंस शीट में आना चाह रहा हूँ और उसमें देखना चाह रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट किस हिसाब से चल रही है। अभी तो किसी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन अगर मैं देखूँ इनकी तो थोड़ा क्वार्टरली वाइज थोड़ा इनका सही ठीक है, डगमगाया थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही अगर डिमांड आएगी तो वैसे ही ये सारी चीज़ों को रिवाइव होने में फ़ायदा करेगा इस चीज़ को। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2016 में 2022 है और 272 है। अभी इंडस्ट्रीज का जितनी डलेंगी और वहाँ पे अगर रेवेन्यू एनालिस्ट की डिमांड हुई तो मेरे को लग रहा है जितने भी पावर सेक्टर के हैं वो सारे अच्छा खासा परफॉर्म है। और वैसे मैं इसके देख रहा हूँ तो एज कंपेरिजन दूसरे अदानी की दिनों से तो थोड़ा ठीक ही ठाक है, ज़्यादा आउट परफॉर्म भी नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और वहीं पे अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो अभी इन्होंने मार्च 2020 का जीरो करके दिखाया है हमें, और ये पता नहीं है क्यों ऐसे करके दिखाया है, शायद अभी कुछ जनरेट ही नहीं हुआ या फिर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट है। फिर भी मैं देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर का 46। चलो अपने आप को सर्वाइव करके रख रखा है मार्केट में, उन्हें पता है जैसे कि उन्हें चांस मिलेगा तो वहाँ पे वो रिवाइव हो जाएगी। और बैलेंस शीट में आके मैं अभी देखूंगा इनके रिजर्व्स कितने हैं, अगर वो सही ठीक ठाक हुए तो हम कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, मार्केट कैपिटल के साथ। मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी, 2 करोड़ के शेयर कैपिटल पे 566 है करी, इन्होंने अच्छी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई वहाँ से। और काफ़ी अगर इनके पास काम भी और सेल्स भी हो रही है उस हिसाब से और रेवेन्यू भी जनरेट करी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिगर्स मुझे दिख रही है। और मुझे लग रहा है अगर लाइबिलिटीज अगर ली थी तो उसको अगर उन्होंने कम करा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में और यहाँ से रिजर्व कुछ कम हुआ तो हाँ जस्टिफाई मानता हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन इतने भी नहीं ज़्यादा हो जाए कि अगर लाइबिलिटीज इनकी करंट एसेट से भी ज़्यादा हो जाए तो वो काम ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करंट एसेट्स ठीक ठाक है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स काफ़ी अच्छी खासी बढ़ाई। फिक्स एसेट्स की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सोलर पैनल और सारी चीज़ों की जरूरत होगी, तो यहाँ पे इन्होंने खर्चा करके फिक्स एसेट्स बनाई है, तो वो अच्छी चीज़ है। ये चीज़ को हम कहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर ऑपरेटिंग में इसने अच्छा खासा करा, हाँ ऑपरेटिंग में देखिए पिछले ईयर्स कुछ कम किया था, निकाला था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे मार्च में बात करें तो अच्छा खासा क्लियर। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, वहाँ से निकाला है पैसा तो ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में किया है, तो ओवरऑल ये वाली फिगर मेरे को थोड़ी जस्टिफाई दिखी कैश फ्लो के में भी। और अगर रेशियो में आके मैं इनका देखता हूँ सेल्स और सीआरजी और वो सारी चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, इससे हमें थोड़ा ये पता चलता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस जो चल रही है इसकी उसके कंपैरिजन में बताता है कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ग्रोथ रेशियो में आऊँगा और ग्रोथ रेशियो में भी मार्च में थोड़ा सा इनका काम खराब होता है वो दिख रहा है। बाकी जो मैं देख रहा हूँ पिछले 4 ईयर्स का
तो अगर मान के चले अगर इस साल अगर ये थोड़ा सा ये 2020 का अगर ख़राब चला तो 2021 में भी थोड़ा सा ख़राब तो हुआ होगा कोरोना के टाइम में, लेकिन इसको रिवाइव करती है तो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ में। प्रॉफिट थोड़े से निराशा वाले है, स्टार्टिंग में अच्छा खासा किया था लेकिन अब भी कुछ परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हो रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे ही अगर थोड़ा रिवाइव के लिए आएगा यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऊपर तरफ के बूम करेगा। और यहीं पे वैल्यूएशन रेशियो की बात करूँ पी का हिसाब से और ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको क्या बताता हूँ, मेनली आपको ये चीज़ देखनी है ईबीएटी के हिसाब से, इक्विटी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे ठीक ठाक है, मतलब एवरेज करा हुआ है इन्होंने ठीक ठाक। आज का प्रेजेंट में थोड़ा कम हुआ है वैल्यूएशन के रेशियो के हिसाब से, लेकिन ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं। तो यहाँ से थोड़ा वैल्यूएशन रेशियो के भी थोड़ा मतलब हाँ रिवाइवल इस रेट में आप इसे ले सकते हैं इस कंपेरिजन में, लेकिन अभी एकदम से टूट के नहीं पड़ना है। अभी और चीज़ों का मैं इसमें जस्टिफाई करूँगा जिससे कि आप थोड़ा सा आइडिया पड़ जाए। तो अभी थोड़ा सा इनके कॉम्पिटिटर को चेक करेंगे हम, और कॉम्पिटिटर के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि इसमें जो लॉन्ग टाइम के हिसाब से है कि नहीं लोग। यहाँ पे टीटी की प्रेस्टीज और ये सारी चीज़ों के साथ करा गया इसका कंपैरिजन, ब्रोसर लिमिटेड, और इसमें मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बस यही नज़र आ रहा है कि अभी जो इसके अगर 14 करोड़ के अगर नेट कैप प्रॉफिट है वो 274 के हिसाब से, तो अगर मैं देखूँ इधर के आसपास लाओपला जी का भी कुछ ऐसे हिसाब किताब है और ऐसे रेट के हिसाब मतलब प्रॉफिट को कंपेरिजन करो रेट के साथ में, जो कि मुझे ठीक ही ठाक लग रहे हैं अभी के टाइम में। लेकिन अभी टेक्निकल्स में आऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको रेट जस्टिफाई की तरफ से दिखाऊंगा कि हाँ भी कि ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर उस रेट में आपको एंट्री करनी चाहिए या फिर ऊपर के लेवल में आप फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं कि कौन अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को एकदम से एग्जिट तो नहीं कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि अब मैंने देखा कि ये शेयर काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ में गया। यहाँ से देखिए 35 के लेवल मार्च के आसपास में थे काफ़ी ज़्यादा, मान के चलो यहाँ से अच्छा सडन फॉल आया, लेकिन ये एकदम से सडन फॉल आया एक वीक के अंदर में इतना ज़्यादा, और यहाँ पे 35 के लेवल से और फिर ये ऊपर के लेवल्स में भागा यहाँ से यहाँ तक 35 से, मतलब मैं अगर यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ कि ये इसकी जो ग्रोथ जो हुई है यहाँ पे 897% के तरफ, तो इसी से अट्रैक्ट होकर काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा कि मुझे इस वीडियो के बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ अगर इस लेवल पे है 200 के लेवल पे है तो जस्टिफाई है, और अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए सीनेरियो वो आप लोग को थोड़ा सा आगे में पता चलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गए, यहाँ पे प्रमोटर्स कुछ कम करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस तो है नहीं लेकिन यहाँ पे कम करते हुए नजर आए, ये थोड़ा सा कंसर्न वाला पॉइंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में इन्होंने अपनी सेलिंग करी है। और जैसे कि अगर मैं देखूँ लास्ट 2018 से 72 से 61 तक आए हैं, कुछ बढ़ाए तो नहीं है बीच में और कम ही करे हैं, अप्रोक्स 10% के आसपास में कम करें। एफआईज ने थोड़े अपनी स्टेक बढ़ाई तो ये थोड़ा सा ग्रोथ वाला अपॉर्चुनिटी मिलती कि एफआई ने अगर थोड़ा सा लिया या फिर इन्होंने ही यहाँ से इनको बेचा है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ से इन्होंने फंड रेज करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ था, एफआईज ने इन्वेस्टमेंट कराई है या खुद की इनकी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ से ये हम यहाँ पे एफआईज के जरिए दिखा देंगे जिससे कि एक पब्लिक का भरोसा आ जाए। तो ये भी हो सकता है क्योंकि एफवाइज उतने इंटरेस्टेड तो नज़र नहीं आया, लेकिन एकदम से इंटरेस्टेड आए तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कंसर्न वाला पॉइंट बनता है। लेकिन वही मैंने कहा रेवेन्यूज अगर पावर एनर्जीज में सबसे ज़्यादा फोकस होता है तो जो भी इसमें इस सेक्टर में शेयर है तो वो बूम कर सकते हैं ईजी तौर पे। और जैसे कि मैं बताया था अदानी ग्रीन वाला हिसाब किताब, तो अदानी ग्रीन का यहाँ पे जैसे 26% आप देख रहे होंगे पब्लिक का, वहाँ पे उसका 2% से भी कम है, तो वहाँ पे उसको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जा रहा है इतने कम वैल्यूएशन पब्लिक में हो जाने की वजह से तभी। और उम्मीद नहीं है कि ये वहाँ से ये 1000 के रेट में तब जाएगा जब मैं आप लोगों को बता दूँ ये जा सकता है, जैसे कि अगर इसके 1-2 साल अगर ठीक ठाक अगर पॉजिटिव में आए तो ये बाई चांस 500 क्रॉस कर जाए उस हिसाब से। लेकिन अभी इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी कि इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेड हो कि ऊपर के रेट में आराम से चला जाए, इतना ये नहीं जा सकता, आपको क्लियरली तौर पे मैं आप लोगों को बता दूँ। 30 पॉइंट अगर ये अगर सही हुआ 8.8% और ये जेन्युइन हुआ ये 2.24%, तो अभी मैं मान के चलता हूँ ये लॉन्ग टाइम के हिसाब से देख रहे होंगे। अगर सितंबर से ये दिसंबर के आसपास में आया तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ सितंबर के लेवल में कब कहाँ थे। अगर इन्होंने इधर के आसपास ले रखा सितंबर के आसपास से और इस बीच में अगर ड्यूरेशन ने लिया हुआ तो अप्रोक्स ये 136 ये 135, तो लॉन्ग टाइम के विजन के हिसाब से देख रहे हैं जैसे पावर सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हैं एफआईज और डीआईज, तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि ये लॉन्ग टाइम के हिसाब से देख रहे होंगे। अप्रोक्स इनका यहाँ पे एम नहीं होगा, अप्रोक्स 10 से 20 साल तक के लिए होगा, अप्रोक्स अगर 10 साल का भी मान के चले तो इसका ये देख रहे होंगे 2000 के लेवल देख रहे होंगे इस रेट में,
तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक के मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए मुझे होल्ड कर सकते हैं FIs और DIs। इसलिए लॉन्ग विजन के हिसाब से इन्होंने अपनी स्टेक ली है, और अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल में आने के लिए, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों का ये आ रहा होगा कि मैं यहाँ के रेट में फंसा पड़ा हूँ, कैसे करके मैं अगर 300 के ऊपर के लेवल में फंसा तो ये लेवल्स कब ईजिली क्रॉस होंगे। देखिए यहाँ पे एक रिट्रेस होने की कोशिश हो रही है, जितने ये इसने सडन वैल्यूम्स में आ रहे हैं। तो अभी मैं मान के आपको कह दूं कि इससे अगर नीचे अगर जाता है तो वो तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ से नीचे जाएगा, और अगर यहाँ से एक रिट्रेस लेता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पे गेन करने की, और यहाँ से सडन फॉल आता है तो समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स का खेल है, या पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एंट्री लेने की चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सडन फॉल गिराते चले जाएंगे, फिर वो काम खराब हो जाएगा आपका। तो ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है कि मैंने सडन बना दिया है, यहाँ पे अच्छे खासे वैल्यूज में ऊपर की तरफ में गया हुआ है, और यहाँ से गैप अप करके ऊपर की तरफ में गया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगी। अगर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस लेता है या यहीं पे थोड़ा सा 170 180 के लेवल पर अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ चलता है, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ में इसकी ग्रोथ ईजिली तौर पे देख सकते हैं। ये 320 के लेवल्स को अगर फिर से क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ से काफ़ी लंबे 500 के लेवल्स में इजी तौर में देख रहा हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर में। इसमें पॉजिटिव चीज़ें वो हो सकती है जैसे कि अगर मर्जर हो जाए, इसके जितना भी ग्रुप है वो एकदम में सारे एंटिटीज़ की सारी मर्जर हो जाए एक साथ में। सेकंड चीज़ वो 320 के लेवल पर क्रॉस करके, जो कि टेक्निकल लेवल है यहाँ पे, अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चलता है तो ये 500 के लेवल या 400 के लेवल ईजी तौर पर जल्दी दे देगा। और तीसरी चीज़ जो आ जाती है हमारी कि वही पावर सेक्टर अगर बूम करता है, अगर उसका डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो ऐसे ब्रोसेल हो गए, HBL पावर हो गए, या फिर GE पावर क्यों नहीं हो गया, वैसा शेयर आराम से दौड़ लगा देगा ऊपर की तरफ में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि चीज़ें के बारे में। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको लग रहा है कि मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।